इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाशिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार कुंभ में आज पहला शाही स्नान। सबसे पहले अखाड़ों के साधु संत करेंगे स्नान। हर की पैड़ी पर साधु संतों के साथ अखाड़े एक एक कर गंगा स्नान करेंगे। सबसे पहले जूना अखाड़े के साधु सुबह 11 बजे करेंगे स्नान। आवाहन और अग्नि अखाड़े के संत रहेंगे साथ। निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े को दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया है, जबकि महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साधु शाम 4 बजे करेंगे स्नान। आम श्रद्धालु सुबह 8 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद ही हर की पैड़ी पर स्नान कर पाएंगे। बाकी घाटों पर कभी भी स्नान करने की इजाजत। हरिद्वार के हर की पैड़ी घाट को महाशिवरात्रि पर लाइट से सजाया गया। रात में दिखा खूबसूरत नजारा। महाशिवरात्रि पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग को नहलाकर सजाया गया। आम लोगों को शिवलिंग छूने की नहीं होगी इजाजत। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर को खूबसूरती से सजाया गया। देर रात ही विशेष पूजा की तैयारी। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर को भी फूलों और लाइट से सजाया गया। 11वीं सदी में बना था लिंगराज मंदिर। महाशिवरात्रि पर श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर का दिखा सुंदर नजारा। आज मंदिर में होगा विशेष पूजा पाठ। लखनऊ के प्राचीन मन कमलेश्वर मंदिर में शिवरात्रि पर विशेष तैयारी। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में 25 फीट ऊंची शिवलिंग को मोतियों से सजाया गया। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मंदिर में है शिवलिंग। महाशिवरात्रि पर मुंबई का बाबुलनाथ मंदिर भक्तों के लिए बंद किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में रखा गया। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान चोट लगी थी। ममता के इलाज के लिए 5 डॉक्टर्स की कमेटी गठित की गई। मेडिकल बुलेटिन में पैर के अलावा भी कई जगहों पर चोट के बाद ममता बनर्जी की अस्पताल की तस्वीर भी आई सामने। पैर में दिखा प्लास्टर। 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे डॉक्टर। ममता को चोट लगने के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नंदीग्राम से लाया गया था कोलकाता। एसएसकेएम अस्पताल में कराया गया भर्ती। अस्पताल में ममता से मिले टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी। गंभीर चोट लगने का दावा। एसएसकेएम अस्पताल में ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे बंगाल के गवर्नर। ममता का जाना हाल। ममता ने नंदीग्राम में साजिश के तहत चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा जानबूझकर पैर कुचला। ममता बनर्जी ने मीडिया को दिखाए पैर में चोट के निशान। कहा मुझे धक्का दिया गया, मुझे चोट लगाई गई। ममता बनर्जी ने कहा जब वो गाड़ी में बैठ रही थी तब जानबूझकर किसी ने पैर कुचलने की कोशिश की। ममता बनर्जी बोली कार के पास खड़ी थी, तब 4 से 5 लोग आए, कार के दरवाजे से धक्का दिया और पैर पर पैर रखकर कुचल दिया। ममता बनर्जी ने पैर, सिर और हाथ में चोट लगने का दावा किया। ममता को कार की पिछली सीट पर लिटाकर कोलकाता ले जाया गया। ममता पर हमले को लेकर चुनाव आयोग सख्त। पश्चिम बंगाल पुलिस से मांगा जवाब। घटना वाले स्थल पर पहुंची इंडिया टीवी। कई चश्मदीदों ने ममता के आरोपों को खारिज किया। कहा ममता को किसी ने धक्का नहीं दिया। चश्मदीदों के मुताबिक लोहे के पोल से टकराने की वजह से लगी चोट, भीड़ की वजह से नहीं दिखा पोल। ममता पर हमले के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हावड़ा में किया सड़क जाम। हावड़ा आमता मार्ग पर आधे घंटे से ज्यादा समय तक ट्रैफिक रोका गया। ममता के प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा सहानुभूति के लिए ममता कर रही नाटक, सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे। इंडिया टीवी पर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। कहा इस घटना की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय बोले सीएम की सुरक्षा बड़ी होती है, अकेले कार में बैठना शंका पैदा करता है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता को लगी चोट पर सवाल उठाया। पूछा क्या ये तालिबान है जो काफिले पर अटैक होगा। ममता पर हुए हमले को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नौटंकी करार दिया। कहा ममता सियासी पाखंड कर रही हैं, सहानुभूति बटोरने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। का ममता शुद्ध है, ये हारी हुई पार्टी और उम्मीदवार की निशानी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ममता पर हमले की निंदा की। हमलावर पर जल्द कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए आज जारी होने वाले घोषणा पत्र कार्यक्रम को टीएमसी ने टाला। ममता को चोट लगने की वजह से फैसला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से किया नामांकन। हल्दिया में पदयात्रा करने के बाद भरा पर्चा। नामांकन दाखिल करने के बाद बोली ममता नंदीग्राम मेरे लिए नई जगह नहीं, यहाँ के लोगों के सपोर्ट की वजह से लड़ रही हूँ चुनाव। नामांकन से पहले नंदीग्राम के शिव मंदिर में पहुंची ममता। भगवान शिव का किया जलाभिषेक। नंदीग्राम सीट से नामांकन से पहले ममता की हल्दिया में पदयात्रा। समर्थकों का उमड़ा सैलाब। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के कई इलाकों का दौरा किया। गिरी बाजार, अमोलपुर और काकपुरा में भी मंदिर में किए दर्शन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में महाशिवरात्रि पूजा में शामिल होंगे। सोनाचूरा, गोकुल नगर और रेयापाड़ा में करेंगे पूजा। नंदीग्राम में ममता से पहले शुभेंदु अधिकारी ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़े समर्थक। शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता का वोट बैंक खिसक रहा है, वोट के लिए नौटंकीबाजी कर रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को सौंपी बंगाल और असम के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारक। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी और अमित शाह का नाम सबसे ऊपर। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और गडकरी का भी नाम।
यूपी के सीएम योगी और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बंगाल में करेंगे प्रचार। शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी के स्टार प्रचारक। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के लिए 2 नामों का ऐलान किया। खड़गपुर सदर से हिरणमय चट्टोपाध्याय चुनावी मैदान में। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरे फेज के लिए 26 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। राज्य में 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी ने असम चुनाव में दूसरे चरण के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। हैलाकांडी से मिलन दास को बनाया उम्मीदवार। वायरल वीडियो पर एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल की सफाई अलग अलग भाषणों को मिलाकर वायरल किया गया। अजमल का कांग्रेस के साथ मिलकर असम को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएम की दूसरी सूची जारी की। 171 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। तमिलनाडु में बीजेपी 20 और पीएम के 23 सीटों पर लड़ेगी। चुनाव सीटों के बंटवारे का ऐलान। केरल में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पीसी चाको ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। केरल कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप। केरल में सीपीएम ने जारी किए 83 उम्मीदवारों की लिस्ट। अपनी पुरानी सीट धर्माधम में लड़ेंगे सीएम पी विजयन। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव। तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीरथ सिंह रावत को शुभकामनाएं दी। कहा, रावत के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव। सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का बयान। कहा, पीएम के दिखाए राह पर चलूंगा। सबका साथ सबका विकास होगा। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। सरकार के पक्ष में 55 और विपक्ष में 32 वोट। जेजेपी के सभी विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया। खट्टर सरकार बहुमत से बनी रहेगी। सीएम खट्टर का बयान। कहा, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरा। दुष्यंत चौटाला का विपक्ष पर हमला। कहा, वोटों के माध्यम से दिया गया करारा जवाब। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, खट्टर सरकार एक्सपोज हो चुकी है। सीक्रेट वोटिंग होती तो नतीजे दूसरे होते। पीएम नरेंद्र मोदी आज स्वामी चिदवानंद जी की भगवत गीता का किंडल वर्जन जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे कार्यक्रम में शरीक। अब तक 5 लाख प्रतियां बिकी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अहमदाबाद में खास तैयारी। साबरमती रिवर फ्रंट के आसपास लाइट से सजाया गया। शुक्रवार को दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पाकिस्तान से 5 साल पहले भारत लौटी गीता अपने परिवार से मिली। महाराष्ट्र के नायगांव में मां से हुई मुलाकात। पिता की मौत के बाद मां ने की है दूसरी शादी। बोल और सुन नहीं सकते वाली गीता का असली नाम राधा वाघमारे हैं। पाकिस्तान में मिलने के बाद ईदी फाउंडेशन की नाम की संस्था के जरिए वो यहां पर भारत लौटी। यूपी के बुलंदशहर में किसानों की महापंचायत के दौरान जमकर लगे ठुमके। किसानों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। खट्टर सरकार का ऐलान। का सरकार 17 लाख करोड़ की अनाज खरीद एमएसपी पर करेगी। दिल्ली में विजय चौक पर किसान कांग्रेस का प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में नारेबाजी। देश में कोरोना के मामले में फिर भारी इजाफा। एक दिन में 21,614 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 24 घंटे में 114 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 13,659 लोग संक्रमित। 54 लोगों की मौत। मुंबई में 2 महीने में 90% केस हाउसिंग सोसाइटी से आए हैं। बीएमसी ने दिया है सख्ती बरतने का आदेश। दिल्ली में कोरोना केस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। 24 घंटे में 370 नए केस आए सामने। केरल में कोरोना के 2,475 नए मामले। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा रिकवरी। जजों और वकीलों की टीकाकरण से जुड़ी याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट में खालिद जज ने टाइटैनिक फिल्म का जिक्र किया। कहा, जहाज का कैप्टन पहले नहीं उतरा था। कानपुर में बजरंग दल के नेता पर बम से जानलेवा हमला। बाइक से आए 3 बदमाशों ने घर पर बम फेंके। वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने मौके से 2 जिंदा बम भी बरामद किए। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी। कानपुर के पनके थाना क्षेत्र का है मामला। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे ने कोर्ट में लगाई सरेंडर करने की अर्जी। खुद पर गोली चलवाने का ही आरोप। पुलिस आयुष के ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। कैदी से उठक बैठक कराए जाने के मामले में पटना बेऊर जेल का अधीक्षक सस्पेंड। वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। इस मामले में जेल उपाधीक्षक भी है सस्पेंड। डेलकर की हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर में दादरा नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम। एसपी और डीएम पर भी सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक स्कूल में लगी गांधी जी की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने तोड़ा। पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में एक घर के नीचे बने गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मची। गोदाम में होली के रंग और प्लास्टिक की पिचकारी रखी हुई थी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। अगरतला पुलिस ने 1 करोड़ के हेरोइन जब्त की। 4 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से ड्रग्स नेटवर्क का पता लगा रही है पुलिस। ऑर्डर लेने से इनकार करने पर जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने लड़की को मारा मुक्का। लड़की ने वीडियो शेयर करके सुनाई आप बीती। जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की वापसी शुरू होने पर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। स्पेन की मारिया को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिया स्वर्ण पदक। हिंदी संस्कृत सीखने के बाद शास्त्री और आचार्य की पढ़ाई पूरी की।
एलएसी पर तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को पहुंचाई थी मदद, पेंटागन के कमांडर ने दिया दावा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड, घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के हवाई द्वीप पर भारी बारिश की वजह से आई बाढ़, सैकड़ों घरों को खाली करने का आदेश। बांग्लादेश में एक ट्रांसजेंडर ने पहली बार पढ़ा न्यूज बुलेटिन, कहा अब सोसाइटी में आएगा बदलाव। रूस ने साइबेरिया में आइस पर ड्राइविंग को लेकर दी चेतावनी, कई हादसों के बाद बढ़ाई गई सख्ती। इसी हफ्ते बस में फंसकर 5 लोगों की हुई थी मौत। लॉर्ड्स की जगह साउथहैम्पटन में खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। कोविड की वजह से वेन्यू बदला गया। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने करवाया फोटोशूट। खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर अपलोड की तस्वीर। फिटनेस टेस्ट में एक बार फिर फेल हुए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती T20 सीरीज से हो सकते हैं बाहर। राहुल चहर को मिल सकता है मौका। तेज गेंदबाज टी नटराजन की फिटनेस पर भी सस्पेंस। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में चल रहा है नटराजन का रिहैब। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में ऋषभ पंत, गेंदबाजों में आर अश्विन और दूसरे पायदान पर पहुंचे। टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का बड़ा बयान, कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैदान पर उतरा तो ऐसा लगा जंग पर जा रहा हूं। आज खेले जाएंगे विजय हजारे ट्रॉफी के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले। पहला सेमीफाइनल गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच, दूसरे सेमीफाइनल में कर्नाटक मुंबई की भिड़ंत। थॉमस बॉक फिर चुने गए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष। 2025 तक रहेगा कार्यकाल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।